चलिए, अब आप लोगों तक आवाज आ रही है क्या? आवाज क्लियर है क्या? फटाफट से आप लोग हाँ, ना, यस या नो थंब में बताइए मुझे। अगर आ रही है तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं, नहीं आ रही तो आप लोग मुझे बताइए। आज मैं खुद ही आपकी कमेंट नहीं देख पाया। चलिए, वॉइस नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही, साउंड प्रॉब्लम, नो सर, नो साउंड सर की मेहनत और एनर्जी वेस्ट हो रही है। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं एनर्जी की, कोई दिक्कत नहीं साउंड की। आप लोग मुझे बताइए मेरी साउंड आप लोगों तक एकदम क्लियर आ रही है क्या? हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना। आप लोग जवाब तो दीजिए कि मेरी आवाज आप लोगों तक आ पा रही है या थोड़ा सा आप लोग लेट हो कमेंट करने के मामले में। तो फटाफट से आप लोग बताइए हाँ सर आ रही है कि नहीं। चलिए, आप लोगों का कमेंट आ गया। मुझे उम्मीद है थोड़ा सा आज मेरे से एनर्जी वेस्ट आप लोगों की हुई होगी यार। आप लोगों ने बार बार कमेंट किया, बाकी मेरी तो क्या एनर्जी वेस्ट होती, मैं तो वापस पढ़ा दूंगा। मैं तो सुबह से शाम तक यही काम है पढ़ाने का, वापस पढ़ा देंगे आप लोगों को। समझिए क्या बता रहा था। तो शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग आर्टिकल वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। कल आपने देखा था कि आपके पास सेब 2500 थे, सेब 2200 थे। आपने 2200 सेबों को किसी को बेचा। जब आपने 2200 सेबों को किसी को बेचा नहीं, आपने मुझे बोला, बोले सर 2200 सेब हमारे लेके चले जाओ, आप 2300 से वापस कर देना। मैंने कहा ठीक है भाई, तो 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया। आज ऐसी बातें नहीं होंगी। आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। बेसिक मैंने आपको बता दिया। जब भी आप लोगों से पूछा जाए एक चीज बताना आप लोग मुझे कि पांच पेन का सीपी जो है वो आपको दिया गया है कितने रुपए? 7 रुपए। समझना, हाँ ना बोलते रहना दोस्तों। इतनी सी बात तो मैं आपसे हर बार पूछता हूं। 5 पेन का सीपी 7 रुपए है। अगर मैं पूछूं एक पेन का सीपी क्या होगा, तो आप लोग बोलेंगे सर एक पेन का सीपी पूछा है आपने तो 7/5 होगा। मैंने कहा एक चीज बताओ मुझे, अगर मैं पी पेन की पूछूं तो आप लोग बोले सर पी पेन की पूछ रहे हो, तो पी पेन का जो एसपी होगा, या एम पेन मान लेता हूं, एम पेन का एसपी क्या होगा? सीपी। तो आप लोग बोले सर एम पेन का सीपी निकालने के लिए हम 7/5 एम कर लेंगे। मैंने कहा सेम चीज में अगर एसपी के लिए बोलूं तो आप लोग बोले सर सेम चीज हम लोग एसपी में कर लेंगे। तो मैंने कहा इतनी सी बात समझ लो, इतने से ही हमारा काम हो जाएगा। यही है बेसिक, और इसी से हमारी सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाकी जब क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं आपको एक एक चीज समझा दूंगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए लेके आ गया हूं। उम्मीद है मुझे कि स्क्रीन पर साइज काफी बड़ा है, आप लोगों को दिखता रहेगा, और बोर्ड पर लगा दिया गया है लॉक। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यान से देखना, मैं आपको वापस बताता हूं क्वेश्चन क्या दिया गया है। यदि मैंने ₹10 में, मैंने मतलब मैं क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूं, थ्योरी मैंने थोड़ी बहुत आपको बताई, थ्योरी सेम है आज के जो क्वेश्चंस थे उनमें और कल के क्वेश्चंस में। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम लोग जो प्रैक्टिस करने वाले हैं, कल हम लोगों ने सिर्फ प्रॉफिट लॉस के बारे में किया था, क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग थी। आज आप लोग पढ़िए और समझते हैं। यदि मैंने ₹10 में 11 वस्तु खरीदी तथा उन्हें ₹11 में 10 वस्तु की दर से बेच दिया, तो मेरा परसेंट लाभ ज्ञात करिए। मैंने कहा दोस्तों आप लोग मुझे एक चीज बताइए कि आप लोग सीपी अगर मैं पूछना चाहूं तो सीपी क्या होगा? ₹10 में 11 वस्तु खरीदी है, तो एक वस्तु का सीपी क्या होगा? समझना, बेसिक में समझा रहा हूं कि ₹10 में आपने खरीदे सर कितने? 11 वस्तुएं। तो एक वस्तु का, या 11 पेन मान लेते हैं, तो 11 एक पेन का क्या होगा? सीपी। तो आप लोग बोले सर 10/11। मैंने कहा अगर मैं एसपी की बात करूं, उन्हें ₹11 में 10 वस्तु की दर से बेच दिया। अब की बार आपने क्या किया कि सर ₹11 में आपने बेच दिया कितने? 10 वस्तुओं की दर से। तो अगर मैं यहां से बात करूं तो आप लोग क्या बोलेंगे कि सर एक पेन का एसपी क्या? सर एक पेन का एसपी जो है वो होगा 11/10। मैंने कहा एकदम ठीक है। अगर मैं यहां से आपसे पूछना चाहूं प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, क्या होगा, तो आप लोग बोलेंगे सर 11/10 माइनस कर देते हैं 10/11, और नीचे आ जाएगा आप लोगों का 10 ये वाला, और जब क्या आएगा, ये सर एसपी है और ये सर सीपी है, तो 10/11। मैंने कहा एकदम ठीक है। इनटू में करेंगे हम लोग 100। यहां से मैंने क्या किया, 11 × 11 करूंगा तो 121, और यहां से अगर मैं करूंगा तो कितना निकल के आएगा? आप सभी के सभी लोग मिलके बोलोगे, बोलेंगे सर 21/11। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है सर, 10/11, 11 से 11 कट जाएगा। तो आप लोग क्या बोले मेरे से कि सर 21/10 × 100।
क्या होगा 21, और सर 10 का गुणा एक बार और हो जाएगा 100, तो सर 100 से 100 कट गया, निकल के आ गया 21%। ये मैंने आप लोगों को बेसिक बताया, तरीका नंबर 1, या फिर आप इसको मान सकते हो मेथड 1। एक बात याद रखना, बेसिक आप लोगों पे आना चाहिए कि आखिरकार ये मूवी बन कहां से रही है, कैसे आप लोगों का आंसर आ रहा है। मैंने कहा एक चीज बताइए आप लोग, सबके सब लोग मिलके मुझे सीपी और एसपी रेशियो का कितना यूज कर रहा हूं, आप लोग खुद देख लीजिए एक बार। तो आप लोग बोले सर बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा 10/11 सीपी निकल के आया, आप बोले बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा एसपी क्या निकलेगा, तो आप लोग बोले 11/10। ऐसे आप लोग लिख सकते हो सीपी और एसपी। इसके बाद में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, समझ रहे हो ना मेरी बात को, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि ऐसे अगर आप लोगों को नंबर दिए गए हैं तो इसका करना है नीचे वाले के साथ, नीचे वाले का करना है ऊपर वाले के साथ में। तो सीपी क्या निकल के आएगा, यहां से आप लोग देखिए, तो आप लोग बोले सर सीपी और एसपी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सीपी निकल के आएगा सर 10 गुणा 10 किया तो 100, और सर 11 गुणा 11 किया तो 121। तो मैंने कहा प्रॉफिट कितने का होगा, आप लोग बोले सर प्रॉफिट जो है वो 21 का होगा। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, प्रॉफिट निकल के आ गया 21 का, कितने पे 100 पे, 21/100 गुणा में 100, 100 से 100 कट गया, 21% का निकल के आ गया दोस्तों प्रॉफिट, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 2, और एग्जाम में जब भी आपको क्वेश्चन करना है तो इस तरीके को हम लोग यूज करेंगे। फटाफट से आप लोग क्वेश्चन को लिख सकते हो। पहले टाइप का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन, बेहद आसान क्वेश्चन था, आप लोगों ने कई बार पढ़ चुके होंगे अगर आप में से कुछ लोग रिपीटर हैं तो। बाकी इससे आगे जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, लेवल हम लोग इंप्रूव करते हुए चलते हैं, 0 से शुरुआत करते हैं और उसके बाद में धीमे 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 हम लोग अच्छे लेवल तक पहुंच जाते हैं। चलिए फटाफट से आप लोग लिखिए और बताइए क्या मैं आपको आगे लेके चलूं। इस सवाल में सभी का जवाब एकदम सही है। एम्पायर का जवाब आ गया 21, प्रखर प्रताप सिंह का जवाब 21 है, रंजन का जवाब 21 है, अरे वाह। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। मुझे उम्मीद थी कि आप लोगों के जवाब अच्छे ही आएंगे, बढ़िया तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। चलिए मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। एक बात याद रखना, बेसिक के लिए जो लोग परेशान होते हैं सर बेसिक बेसिक बेसिक, उनको मैंने बता दिया। बेसिक के मामले में आप लोग खुद देख लीजिए कितना सही सिस्टम लेके मैं चल रहा हूं। जो भी मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं उसका बेसिक इतना हम लोग स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं आती। चलिए फटाफट से आप लोग पढ़िए अगला क्वेश्चन और बताइए मुझे क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। फटाफट से आप लोग जवाब दीजिए, कुछ तो आप लोग बोल सकते हो अगर आपको लगता है कि हाँ सर बोलना चाहिए, जवाब हमें देना चाहिए। आप लोग मुझे बताइए क्वेश्चन क्या दिया गया है। एक व्यक्ति पेंसिलों का एक डिब्बा ₹7 में 5 पेंसिलों की दर से खरीदता है। आप लोग मुझे एक चीज बताना, किसी ने एक डब्बा खरीदा जिसमें ₹7 में 5 पेंसिलों की दर से खरीदता है। तो आप लोग मुझे एक चीज बताओगे क्या, कौन सी बात बतानी है कि ₹1 में 5 पेंसिल खरीद रहा है, तो एक पेंसिल का सीपी क्या होगा। आप लोग बोलेंगे सर एक पेंसिल का जो सीपी होगा वो होगा सर 5/7/5। मैंने कहा एकदम ठीक है। आगे क्या बोला गया है, उन्हें ₹9 की 7 पेंसिलों की दर से बेचता है। आप लोग मुझे बताना, ₹9 में 7 पेंसिल बेच रहा है तो एक पेंसिल का एसपी क्या होगा। तो आप सभी के सभी लोग मिलके मुझे बोलोगे कि सर 9/7 क्या होगा, 9/7 सर होगा एक पेंसिल का सीपी और एक पेंसिल का एसपी।
मैंने कहा आप लोग मुझे एक चीज बता सकते हो क्या, सभी के सभी लोग मिलके, कि अगर एक पेंसिल का इतना है तो मैं मान लेता हूं कि एच पेंसिल है मेरे पास, तो एच पेंसिल का सीपी क्या होगा, आप लोग बोले 7/5 एच। अब की बार एक बात याद रखना, उसने क्या बोला है, और उन्हें ₹9 में 7 की दर, ₹9 में 7 में बेच रहा है, तो वो कर क्या रहा है बेसिकली, उतनी ही पेंसिल खरीदी है उतनी ही बेच रहा है। तो यहाँ पे एच का सीपी निकाला है, एच का मैं अगर एसपी निकालूंगा तो क्या होगा, आप लोग बोलेंगे सर फिर हो जाएगा ये क्या 9/7 एच, क्या 9/7 एच। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है दोस्तों। अब अगर मैं बात करूं उसको 16 रुपए की हानि होती है, तो सीपी में से अगर मैं एसपी माइनस कर दूं, पूरा दिमाग लगा के बताना लॉस आ जाएगा क्या, आप लोग बोले सर बिल्कुल आ जाएगा। तो मैंने कहा 7/5 एच माइनस कर देते हैं हम लोग मिलके 9/7 एच, और इसकी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो क्या निकल के आ रही है, तो आप लोग बोले सर 16 रुपए का उसको हो रहा है लॉस। कितने का लॉस हो रहा है, 16 रुपए का। तो बराबर में लिखेंगे हम लोग 16, यहां से क्या निकल के आएगा, सभी के सभी लोग समझना, 49 एच माइनस का, माइनस किया आप लोगों ने यहां से, तो सर ये हो जाएगा 9 9 5 45, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। और नीचे क्या आया 7 5 35, और यहां से h बराबर 16, तो 4h से h 4 बार कटेगा, तो h की वैल्यू क्या निकलेगी 35 गुणा में 4, और आंसर निकल के आया दोस्तों 140, 140। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तरीके बहुत हो सकते हैं, एक बात याद रखना, वो जो तरीके जितने भी आप पे आते हैं उनमें एक बार पेंसिल खरीदी है और एक बार बेची है, अगर 2 बार खरीदे 3 बार खरीदे ऐसे क्वेश्चन सामने आएंगे, तो आपको यही अप्रोच लगानी पड़ेगी। ये मैंने समझाने के लिए लिखा था, बाकी आप लोग डायरेक्ट देख सकते हो, लॉस हो रहा है सीपी में से आप लोग एसपी माइनस कर सकते हो। फटाफट से बताइए समझ में आया या फिर आप लोगों की समझ में नहीं आया, हाँ ना, कुछ तो आप लोग बोला करो। चलिए फटाफट से आप लोग बताइए समझ में आप लोगों के आ गया क्या। दोस्तों जो आप लोग बोल रहे हो कि सर दोनों में एलसीएम ले लेते हैं या फिर पेंसिल बराबर कर लेते हैं, ये तरीके थोड़ा सा आप लोग इन तरीकों से ऊपर उठने की कोशिश करो पूरी बैकग्राउंड में, कि बिहाइंड द क्वेश्चन का जो आपने शॉर्ट ट्रिक पढ़ी है उसके बिहाइंड का सीन क्या है, उस चीज को समझने की कोशिश करो। अगर आप रियल में चाहते हो कि आपका मैथ इंप्रूव हो, चीजें आप लोगों की समझ में आए, अन्यथा फिर आप लोग कभी एलसीएम लोगे कभी बराबर करोगे, तरीके वो खराब नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जब अच्छा आएगा तब हम लोग उन क्वेश्चंस में इन तरीकों को नहीं लगा पाएंगे। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं। चलिए फटाफट से इसको करता हूं मैं साफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ गया स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। चलिए फटाफट से आप लोग पढ़िए, अगला क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पे आ गया। आसान क्वेश्चन, बेहद आसान क्वेश्चन है, इस बात को आप लोग अपने दिमाग में याद रखना। चलिए फटाफट से। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों, हर लैंग्वेज का क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा वो मैं आपके लिए लिख के लेके आता हूं। आप लोग एक काम किया करो, एक एक क्वेश्चन के पैटर्न को देखा करो, पीडीएफ जब भी आप निकाला करो तो इसको अपने पास रखना। इस पीडीएफ को एग्जाम से पहले एक बार आपको रिवाइज करनी पड़ेगी कि किस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। चलिए फटाफट से आप लोग देखिए और मुझे बताइए कि हाँ आपकी समझ में आ रहा है क्या। चलिए अभी तक किसी का आप में से जवाब नहीं आया, मैं आप लोगों को बताता हूं। एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिल 5 पेंसिल रुपए की दर से खरीदी। अगर आप लोग मुझे एक चीज बताना, किसी व्यक्ति ने 5 पेंसिल प्रति रुपए, तो 1 रुपए में वो 5 पेंसिल खरीद रहा है, और अगर आपसे पूछा जाए कि एक पेंसिल का सीपी क्या होगा,
तो आप लोग बोलेंगे सर सीपी होगा 1/5। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, आगे चलते हैं। और उन्हें 3 पेंसिल प्रत्येक रुपए की दर से बेच दिया गया। तो आप लोग बताना 3 पेंसिल प्रत्येक रुपए के हिसाब से बेचा जा रहा है। एसपी में अगर यहां से निकालना चाहूं तो आप लोग क्या बोलेंगे? एक बात याद रखना, 1/5 में पेंसिल खरीदी थी, बेची है 3 रुपए में, 3 पेंसिल 1 रुपए में, 1 रुपया दिया, 3 पेंसिल ली, तो एक पेंसिल का एसपी क्या होगा? 1/3। अगर आप यहां से रेशियो निकालोगे तो सर सीपी तो 3 हो गया, एसपी 5 हो गया। आप लोग मुझे एक चीज बताना, सीपी 3 है, एसपी 5 है, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? आप लोग बोले सर बार बार एक ही चीज पूछ रहे हो, 3 की खरीदी, 5 की बेच दी, जहां में कौन सा बड़ा काम कर लियो, फायदा ही भयो है। तो मैंने कहा फायदा ही इंग्लिश में प्रॉफिट बोल देते हैं और उसी को इंग्लिश में लाभ बोल देते हैं। तो आप लोग बोले सर प्रॉफिट जो है वो 2 रुपए का है, अपॉन में 3। इतनी सी बात तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि 2/3 का मतलब क्या होता है परसेंटेज में। ये वाली बात मैं कम से कम आप लोगों को अब तक 5 से 10 बार बता चुका हूं। 2/3 की जो परसेंटेज वैल्यू होगी वही होगा आपका ऑप्शन। गुणांश करके भी आप लोग सॉल्व कर सकते थे, लेकिन एक बात याद रखना, हर बार इतना डीप से जाके सॉल्व करना कि सर 2/3 फिर 1/3, आपको 1/3 भी नहीं याद होगा। अगर 1/3 याद होगा तो फिर आप लोगों को एक चीज तो याद होगी, इसमें कौन सी अलग से साइंस सर के रॉबर्ट साइंस से समझ में नहीं आ रही। चलिए पढ़िए, कम से कम दोस्तों लाभ और हानि तो पढ़ लो, जाते कम से कम अपना फायदा और अपना घाटा तो देख सकें कि वह गाने ही सुनते रहेंगे, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। चलो फटाफट से आप लोग मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब। रोहित गुप्ता बिल्कुल सही है, जल्दी जल्दी कराता हूं, लेकिन आप भी तो जवाब जल्दी जल्दी दिया करो। देखिए अभी सिंह का मुझे मामला बिल्कुल ठीक लगा। अभी सिंह ने एकदम सही लिखा कि सर 1/3 का मतलब 33.3 होता है, और सर 2/3 का मतलब हो जाएगा 66 पॉइंट। हाँ आप लोग देखना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सीजीएल प्री 2018 का, एसएससी सीजीएल प्री 2018 का क्वेश्चन है। आप लोग देखिए एक बार, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब कैसे आप लोग डील कर पाते हो, मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जो चीजें आपको दिखाई जा रही हैं एक्चुअल में एग्जाम में ऐसा नहीं होता। एग्जामिनर लेवल इंप्रूव करता है, और जब लेवल इंप्रूव होता है फिर बाहर आके बोलते हैं सर पेपर हार्ड था, कट ऑफ हाई चली गई। अरे भाई, अरे दोस्त, कुछ लोगों ने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी थी और उन कुछ लोगों का सिलेक्शन तो हुआ है, सबका सिलेक्शन तो नहीं हुआ। तो इस चीज को दिमाग में बिठा के रखा करो कि कंटेंट आप लोगों का सबसे बेस्ट होता है। आप पढ़ क्या रहे हो, 3 चीजें याद रखना, कंटेंट क्या है उस पर आप लोग विश्वास ज्यादा करना। टीचर भले ही आप लोगों के लिए 19 या 20 चलेगा, लेकिन कंटेंट ठीक हो वो ज्यादा ठीक है। टीचर कैसा भी है, भले ही वो आपको 3x3 सिखा रहा है, वो एग्जाम में नहीं आएगा, क्या मतलब उस चीज का, एक बात अपने दिमाग में याद रखना। चलिए और मुझे बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का एकदम सही जवाब। रोहित गुप्ता भाई धन्यवाद, बस अब जवाब तो दिया करो। हाँ ना, कुछ तो आप लोग बोलते रहा करो क्लास के दौरान, ना आप लोग कुछ बोलते हो ना कुछ होता है, क्लास में बिल्कुल एनर्जी नहीं रहती। और जब तक आप लोगों की एनर्जी नहीं रहती, सच में बता रहा हूँ मेरी भी एनर्जी डाउन हो जाती है कि यार क्या ही पढ़ाऊं मैं, ना हाँ आ रहा है ना ना आ रहा है, ना कुछ भी नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स देखे जा रहा हूँ कुछ भी नहीं। फिर मुझे लगता है मैं सच्ची में कैमरे को पढ़ा रहा हूँ, और कैमरा तो क्या ही पड़ेगा, उसका तो बेचारे का काम ही ओनली ऑन खड़ा होने का है। तो आप लोग थोड़ा बोला करो, क्लास में माहौल किया करो। जैसे ऑफलाइन में बोले सर शांत हो जाओ शांत हो जाओ, ऐसे करना पड़ता है, यहाँ शांति रहते हो। मैं आपको पहला टीचर हूँ जो आपको बोल रहा हूँ बोला करो बोला करो।
चलो क्वेश्चन को पढ़िए। आप लोग मुझे एक चीज बताना, क्या बता रहे हैं कि रुपए 100 में, समझना पूरी बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि सर 11 रुपए में हमने खरीदे 100, सॉरी सर, रुपए 100 में 11, रुपए 100 में 11, और अगली बार क्या किया सर, रुपए 100 में 9, समझना मेरी बात को, रुपए 100 में 9। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, ये आपका सीपी निकल के आ गया। तो आप लोग बोले सर 200 रुपए में 20 खरीद लिए। मैंने कहा उसने क्या बोला है कि रुपए 100 में 10 की दर से बेचा जाता है, तो एसपी क्या होगा, आप लोग बोले सर एसपी जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पे क्या कि सर 100 की जगह 200 कर दो। मैंने कहा कर दिया भाई, और इसको सर 20 कर दो। मैंने कहा एकदम ठीक है, 200 रुपए। अब आपने देखा, क्या देखा कि सर सीपी भी 200 है और सर एसपी भी 200 है। आपके दिमाग में आया नो प्रॉफिट नो लॉस। क्या आया दिमाग में, बोले सर नो प्रॉफिट नो लॉस, एक भी ऑप्शन नहीं दिया गया। अब आपका दिमाग वहीं गुस्से में आ जाता है, बोलते हैं पता नहीं यार कितना फर्जी पेपर बना रखा है, समझ में नहीं आता यार हमारे तो, एक बार एक वर्दी शरीर पे आ जाए फिर मैं इनको ही देखूंगा जिन्होंने फर्जी पेपर बना रखा है। और आप अपना खून गर्म कर लेते हो, अपने आप की गलती नहीं मानते, दिमाग में लेके बैठ रहे थे। बोले सर एक क्वेश्चन गलत आया था, सर एक क्वेश्चन गलत आया था, सर टेस्ट सीरीज में भी एक क्वेश्चन गलत था। अरे भाई गलत कौन सा क्वेश्चन था, तो आप लोग बोले सर ये वाला क्वेश्चन गलत था, 200 के खरीदे हैं 200 के बेच दिए, सर ये लॉस प्रॉफिट की बात कर क्यों रहे हैं, ये तो बताओ आखिरकार। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि लॉस प्रॉफिट की बात कर क्यों रहे हैं, लेकिन तुम क्यों गर्म हो रहे हो, ये तो बताओ आखिरकार, ठंडे होके बात करो। आप बोले सर ठंडे ही तो हैं, लेकिन समझ में एक बात नहीं आ रही कि सर यहाँ पे आपने ऑप्शन में क्यों दे दिया। मैंने कहा भाई सब्र करो, समझो चीजों को। एक बात याद रखना, कुछ फलों को रुपए 100 में 11 की दर से और उतने ही फलों को, समझना इस बात का बहुत बड़ा गेम है, उतने ही फलों को बेचा जा रहा है। तो सर ये तरीका गलत है, क्योंकि यहाँ 11 थे, यहाँ 9 थे, और उसने तो दूसरे केस में भी उतने ही फल खरीदे हैं। या तो आप इसको कॉमन कर सकते हो, कोई सा भी एलसीएम ले लो, या उतने आर्टिकल खरीदे उतने ही आर्टिकल बेच दिए, लेकिन तरीके हमारे पास बहुत हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। चलिए फटाफट से मैं आपको बताता हूं अगला तरीका, जिससे आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अगर मैं सीपी की बात करूं तो आप लोग बोले सर सीपी की बात कर रहे हो, रुपए 100 में 9 की दर से खरीदे जाते हैं। समझना मेरी बात को, रुपए 100 में 9 की दर से खरीदे जाते हैं। तो सर एक की जो कीमत है वो 100 बटे में 9, प्लस अगली बारे में आपने क्या बोला कि सर अगला वाला जो है, यदि सभी फलों को रुपए 100 में 10 की दर से, 100 में 11, सॉरी पहले 100 रुपए में 11 है, तो आप लोग बोले बिल्कुल ठीक है। और अगली बार क्या है सर, 100 रुपए में 9। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। और अगर मैं एसपी की बात करूं तो एसपी क्या है, आप लोग बोले यदि सभी फलों को रुपए 100 में 10 की दर से बेचा जाता है तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि परसेंट बताइए। अब की बार इसने क्या किया दोस्तों कि 100 रुपए में, समझना मेरी बातों को, 100 रुपए में 10 बेच रहा है। लेकिन आप लोग मुझे एक चीज बताओगे, क्या क्या बताना है कि वो एक बार नहीं 2 बार बेचेगा, क्योंकि उसने खरीदे भी तो आइटम डबल है, इनसे डबल आइटम खरीदे, इसके भी खरीदे और इसके भी खरीदे हैं। आप लोग बोले बिल्कुल ठीक है, 100 को कॉमन लिया तो यहाँ क्या हो गया सर, 11 और 9 19, सर 11 और 9 20 हो गया, नीचे 99 हो गया। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, रेशियो निकल के आया आप लोगों का, क्या निकल के आएगा, 100 से 100 कट गया था सर, 2/10। तो सीपी तो हो गया सर हमारा 200, और अगर एसपी की बात करोगे सर तो एसपी हो गया 198। समझना मेरी बात को, सीपी 200 हो गया सर, एसपी 198 हो गया। क्या होगा, तो मैंने कहा पूछने वाली बात है क्या, इसमें साफ साफ दिख रहा है लॉस होगा। आप लोग बोले सर लॉस कितने का होगा, मैंने कहा 2 रुपए का। कितने का होगा, 2 रुपए का होगा, कितने पे, 200 पे, इनटू में हो जाएगा सर 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया तो माइनस का 1%, या फिर आप लोग बोल लो लॉस 1%। ऑप्शन आप लोग चेक कर लेना कि सर क्या दिया गया है, लॉस हानि 1% आप लोगों को दी गई है ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बात याद रखना, जो तरीका मैंने पहले बताया था, कुछ लोग ऐसा करते हैं बोले सर ने तरीका गलत बता दिया, वो सिर्फ और सिर्फ आपको समझाना चाह रहा था। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है अगर पहली बार पढ़ रहे हो, पहली बार पढ़ते हैं तो दिमाग में आता है कि सर उतने ही आर्टिकल खरीदे हैं, तो उतने वाली बात तो आती नहीं है सर, रुपए 100 में 11 वाली जो बात है वो आप लोगों के दिमाग में आती है। प्रॉपर सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का ये आप लोगों के लिए मैंने करा दिया। चलिए फटाफट से आप लोग बताइए, समझ में आप लोगों की चीजें आ रही हैं क्या।
अजय कुमार जी 1% का लॉस हुआ है। आप गाड़ी के तेल की बात कर रहे हो तो याद रखना, गाड़ी का तेल अब 1% नहीं रहा। राजस्थान से जो लोग हैं उनको तो पता है कि राजस्थान में तो गाड़ी का तेल काफी महंगा है, 125 के आसपास पेट्रोल चल रही है। यूपी वालों को थोड़ी रियायत है, थोड़ा सा यूपी में पेट्रोल की कीमत कम है। चलिए मुझे बताइए, समझ में आ गया या फिर आप लोगों की समझ में नहीं आया? चलिए, दीपक सिंह की समझ में नहीं आया। दीपक सिंह कहां से समझ में नहीं आया, इतना तो आप मुझे कम से कम बता दीजिए, बाकी तो मैं आपको सब कुछ बता ही दूंगा। तो एक विशाल कुमार का जवाब आया है 20/9 99 कैसे आया। बिल्कुल सुनैना बोल रही है सर रिपीट कर दो, बिल्कुल रिपीट कर देंगे, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, ये चीज तो आप लोग गलत कर रहे हो। विशाल कुमार बोल रहे हैं सर मेरी समझ में नहीं आ गया, एक बच्चे की समझ में 20/9 नहीं आया। दीपक सिंह की समझ में क्या नहीं आया वो मुझे नहीं मालूम। विशाल कुमार बोल रहे हैं सर मेरी समझ में तो यही नहीं आ रहा। तो विशाल भाई आपकी समझ में क्या नहीं आ रहा, कमेंट कर दीजिए, उस चीज को मैं समझा दूंगा, फिर आपकी समझ में आ जाएगा। चलिए आप लोग मुझे एक चीज बताना, जो भी लोग 20/9 के लिए बार बार परेशान हो रहे हैं कि सर 20/99 कैसे आ गया, देखो सबसे पहले आप लोग मुझे एक चीज बताना कि ₹100 में 11 की दर से अगर कोई चीज खरीदी जा रही है, तो मान लेते हैं कि ₹100 में 11 पेन खरीदे, तो एक पेन की कीमत क्या होगी? आप लोग बोलेंगे सर 100/11। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आपने ₹20 में 4 समोसे खरीदे, मुंह में पानी आ जाता है। ₹20 में 4 समोसे खरीदे, तो मैंने कहा एक समोसे की कीमत क्या है? आप बोले गुरुजी ₹5 है। मैंने कहा ये तो हमारे टाइम पे ही थी, अब क्या चेंज हुई? तो समझना मेरी बातों को, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। मैंने आपको बोला आप दो दो दुकान पे गए, एक दुकान पे दिया गया है कि सर ₹20 के 5 समोसे हैं, तो यहाँ पे ₹20 के 5 समोसे, तो एक समोसे की कीमत क्या होगी? 20/5। 20/5। अगली दुकान पे गए, वहां पे लिखा हुआ है कि सर ₹25 में 6 समोसे ऑफर है। तो मैंने पूछा एक समोसे की कीमत क्या होगी? तो आप लोग बोलेंगे 25/6 सर एक समोसे की कीमत होगी। वही चीज आप लोग यहाँ समझो, जो आप समोसे में समझे हो वो चीज यहाँ पे समझिए फलों के लिए, कि ₹100 में 11, ₹100 दिए आपने, आपको 11 फल मिले, तो एक फल की कीमत क्या होगी? आप लोग बोले 100/11। आगे क्या दिया गया? उतने ही फल हैं ₹100 में 99 की दर से खरीदे जाते हैं। अब आप में से कुछ लोगों के दिमाग में आया, तो मैंने कहा अगले वाले केस में अगली दुकान पर पहुंच गए, जरूरी तो है नहीं कि सेब का भाव हर जगह सेम हो। अगली बार गए तो आपको पता चला सर ₹100 में 9 फल मिल रहे हैं, तो एक फल की जो कीमत है वो 100/9 हो जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। एसपी क्या किया, आप दोनों चीजों को घर पे ले आए, और जैसे ही आप घर के अंदर घुसे, आपके पापा ने तड़ाक से थप्पड़ मारा, बोले सेब तो मैं लेके आ गया था, तू क्यों लेके आया? आप ठीक है वापस करके आता हूँ, ऐसे आप हाथ करते हुए वापस गए, और आपने बोला मंडी में जाके भाई वापस कर लो, उन्होंने मना कर दिया। आप बोले सर ₹100 में 10 की दर से मैं बेचने लग गए, और जैसे ही आप बेचने लग गए, आपने क्या किया? ₹100 में 10 की दर से बेचे। तो आप लोग मुझे एक चीज बताना कि आप ये वाले भी तो बेचोगे और ये वाले भी बेचोगे? आप लोग बोले हाँ सर दोनों ही बेचूंगा। या आप ऐसा बोलोगे मम्मी एक रख लो एक बेचेंगे, तो मम्मी पे दोबारा थप्पड़ मारेंगी आप में, तो आपको दोनों बेचने पड़ेंगे, और दोनों बेचोगे, इसीलिए मैंने गुणा यहाँ पे 2 से किया है, क्योंकि दो ही आपने खरीदे थे। दो खरीदे थे तो दो को बेचना भी तो पड़ेगा। 2 बार, समझना, एक बार और लिखता हूं आप लोगों के लिए, 2 बार आप लोगों ने खरीदे थे, इसलिए आपने 2 बार बेचा। अब यहां से 100 को मैंने कॉमन लिया, समझना, 100 को मैंने कॉमन लिया, 100 यहां पे था, 100 से 100 कट गया, और इसको सॉल्व करते हुए मैं यहां तक लेके आ गया। रेशियो क्या निकला सर? सीपी 200 एसपी 198, और सर यहां से लॉस निकल के आ गया 2/200। अब बाकी चीज मैं आपको क्या समझाऊं, आसान चीजें थी, मैंने दोबारा एक्सप्लेन कर दिया। अब जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो लोग एक काम करना, 2 बार मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, आप 2 बार और देख लेना। तो 2 का मतलब 2 बार मैंने कर दिया, आपने एक बार और देखा तो 4 बार, आपने एक बार और देखा तो फिर कितनी बार हो गया? 6 बार। ऐसे करके आप लोग देख सकते हो, ये आपके लिए एक फायदा हो जाएगा कि जो चीज मैंने आपको एक बार पढ़ाई है वो आप लोग अपने घर पे देख सकते हो। भाई विपिन गुजर भाई नमस्कार।
लेकिन राघवेंद्र सिंह मैं रिपीट ही कर रहा हूं, अब आप वापस बोलते हो रिपीट कर दो, तो ऐसे तो कैसे रिपीट करता रहूंगा। अब 2/10 कैसे आया भाई? 2/10 ऐसे आया कि ये जो 100 था, इस 100 से मैंने ये वाला 100 और ये वाला 100 काट दिया। समझना, अभी एक राघविंदर सिंह करके वो कर रहे हैं कमेंट कि एक बार और समझा दो। मैं समझा रहा हूं, फिर भी बोल रहे हैं एक बार और समझा दो। तो ये वो लोग होते हैं जिनका सिर्फ काम यही होता है कि अचानक से इनके दिमाग में आता है, बोले कमेंट कुछ तो करें, बोले क्या करें, बोले बोल दो सर, रिपीट कर दो। अब भाई मेरे समझने की कोशिश करना, 2 बार समझा चुका हूं। अब अगर आप लोगों की समझ में नहीं आया, वीडियो को देखना, 2 बार वापस देख लेना, समझ में आ जाएगा। 2 बार समझा चुका हूं, 2 बार वीडियो में देख लोगे तो आप 6 बार मुझे देख चुके होंगे। और सबसे अच्छी बात यूट्यूब की क्या है कि आप जब दोबारा देखोगे मुझे, तो भी मैं इसी शर्ट में, इसी पेन से और यही चीज बोल रहा हूँ, दोबारा देखोगे तो भी सेम चीज बोल रहा हूँ। तो अब तो आप लोगों की समझ में आ जाएगा 6 बार में। चलिए फटाफट से हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों तो शुरुआत थी, शुरुआत में अगर आप लोग इतनी जल्दी हार मान जाओगे तो एक काम करो, सीट बेल्ट लगा लीजिए, क्योंकि इससे आगे तो और शानदार क्वेश्चन अभी हमें करने बाकी हैं। चलिए फटाफट से बोर्ड को मैंने साफ कर दिया है और आप लोग लेके चलता हूं मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। आसान क्वेश्चन, सिंपल सा एक लाइन का क्वेश्चन है। इसको तो आप लोग बिना पेन चलाए भी उड़ा सकते थे। चलिए और मुझे बताइए कि हाँ सर, इस क्वेश्चन को तो उड़ा देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तारकेश्वर कुमार जी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अगर आप समझना चाहोगे तो। देखिए सरोज जी बोल रहे हैं सर पानी पी लीजिए। चलिए मैं पानी पी लेता हूं। असलम खान, कोशिश मैं पूरी करता हूं, बस मैं एक ही बात बोलता हूं, समझ में आ जाएगा अगर आप लोग चाहोगे तो। हाँ भाई देशराज यादव, हेलो भाई। देखिए जो लोग कमेंट कर रहे हैं सर समझ में आ गया, तरीका अच्छा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अपना मतलब मैं तारीफ वाली बात नहीं है, जो मैं कंटेंट दे रहा हूं, जो चीज मैं बता रहा हूं, ये मेरा बहुत कम अनुभव बता रहा हूं। आप लोग अगर 2 चीजों पर टिके हुए हो, पूरा का पूरा रेगुलर हो, समझना, रेगुलर हो। दूसरी बात, जो मैं पूछ रहा हूँ उस चीज का हाँ ना मैं जवाब दे रहे हो, और छोटी मोटी चीजें मैं पूछता रहता हूँ जिससे आपका रिवीजन होता रहे, वो चीज में आप लोगों की। और अगर पिछला पड़ा हुआ है तो फिर तो बात ही अलग है, आपके दिमाग में डाउट नहीं आएंगे। जिन लोगों की समझ में पिछला वाला नहीं आता उनको दिक्कत आती है। जैसे कि सीपी और एसपी का मैंने आपको एक रेशियो बताया था, हो सकता है वो यूज आ जाए आज की क्लास में, याद कर लेना। सीपी और एसपी का रेशियो कल भी बताया था, पहले भी बताया था जब मैंने सीपी और एसपी आप लोगों को पढ़ाया था। चलिए फटाफट से आप लोग मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब। देखिए कुछ का जवाब आ रहा है 57, कुछ का जवाब आ रहा है 60। और तो और बताओ कैसे काम चलेगा। वंदना तुम्हारा जवाब 60 कैसे आया ये तो बताओ एक बार। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कुछ लोगों का जवाब 60 आ रहा है, कुछ का जवाब 57 आ रहा है, और कुछ का जो जवाब है वो आ रहा है 65। कुछ का जवाब, कुछ का जवाब, कुछ का जवाब आ रहा है सर 80। फटाफट से देख लो, 4 ऑप्शन थे, चारों के चारों ऑप्शन आप लोगों ने कमेंट कर दिए। आसान क्वेश्चन था, चलो पढ़ते हैं। ₹3 के 7 सेब खरीदे। आप लोग मुझे एक चीज बताना, ₹3 में 7 सेब खरीदे हैं, 100 सेब कितने में बेचे जाएं कि 33% का फायदा हो जाए। आप लोग मुझे एक चीज बताओगे क्या कि एक एप्पल का, सॉरी पेन चेंज करो, हरा पेन तो हमारे यहाँ कतई नहीं चल पाएगा, एक बात याद रखना। तो मैंने पूछा कि एक एप्पल का सीपी क्या होगा। मैंने क्या पूछा दोस्तों कि एक एप्पल का सीपी क्या होगा। आप लोग बोले कि सर ₹3 में 7 सेब आ रहे हैं। दोस्तों क्वेश्चन पे मत जाना, रियल में इतने नहीं आ रहे। तो आप लोग बोले सर 3/7। मैंने कहा दोस्तों एक चीज बताओ, क्या बताना है
मैं वापस याद कर रहा हूं, सीपी और एसपी का जो रेशियो बताया था याद करो, तो सीपी 100 होगा तो एसपी 133 हो जाएगा क्या, प्लस 33% का फायदा हो। 33% का फायदा हो, एक चीज तो पता होगी, मुनाफा हो लाभ हो, बातें सेम है। ये कैसे आया? अगर किसी ने मुझसे पूछा तो इसका मतलब क्लास में पहली बार आए हो या फिर आप लोग बिल्कुल भी दिमाग लेके क्लास में नहीं आते। तो मैंने कहा एक एप्पल का एसपी क्या होगा, एक एप्पल का एसपी क्या होगा। तो आप लोग बोले सर एक एप्पल का एसपी पूछ रहे हो आप। मैंने कहा हाँ भाई, एक एप्पल का एसपी तो 3/7 गुणांक कर दो सर 133 से, क्योंकि आपसे एसपी पूछा गया है, अपॉन में 100। मैंने कहा एकदम ठीक है। आप लोग मुझे बताइए 100 सेब बेचने हैं इसको, तो एक एप्पल का इतना है, तो 100 एप्पल का क्या होगा। आप लोग बोले सर बढ़िया तरीके से आप एक काम करो, लाइन को लंबी खींच दो और यहां से हम लोग निकाल लेंगे एसपी। क्या निकल के आएगा, 3/7 गुणा में 133 अपॉन में 100। यहां तक कोई प्रॉब्लम थी नहीं। अब सर 100 सेब की बात कर रहे हो तो गुणा कर देंगे हम 100 से, 100 से 100 कट गया, 7 से कटेगा 19 बार, और सर निकल के क्या आएगा। मैंने कहा 19 गुणा 3 57 होता है। बताओ मैं क्या करूं। तो आप लोग बोले सर ऑप्शन डी को उठा दो, सी को उठा दो और बी को उठा दो। अब मैंने कहा ए को तो लगा रहने दो। आप लोग बोले हाँ सर ऑप्शन ए को लगा रहने दो। 57 एकदम सही जवाब है। फटाफट से आप लोग बताइए समझ में आया क्या? आसान क्वेश्चन था। ये बात याद रखना, सीपी और एसपी का जो फॉर्मूला है कैसे निकल के आया, पूरा डेरिवेशन मैंने रेशियो में पिछली क्लासेस में आप लोगों को बताया हुआ है। चलिए फटाफट से आप लोग बताइए समझ में आ रहा है क्या? रोहित गुप्ता, आप सबसे पहले आंसर देते हो, तो देखो मैं सबसे पहले आपका नाम लेता हूं। कोई दिक्कत नहीं सरोज, सॉरी की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है ये काफी है, बस समझते हुए चलो, इतनी सी बात मान लिया करो। चलिए समझ में आ गया होगा, आसान सिंपल बढ़िया क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हो और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। सेम टाइप का क्वेश्चन था फलों वाला, जिसको मैंने काफी डीप से एक्सप्लेन किया था। चलिए फटाफट से आप लोग बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। कलेक्शन मिलता है या नहीं मिलता है, बाकी सुकून तो मिलता है कि हाँ हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो आप लोगों का अप्रिशिएट होता है, थोड़ा बहुत आप लोगों के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है। वैसे आप किसकी तैयारी कर रही हो वंदना, ये तो बताओ, कहीं ऐसा ना हो कि आप फालतू क्लास देख रही हो, एक लेवल ऊपर का भी मामला हो सकता है। विशाल कुमार, आज आपका पहला दिन है इसलिए आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। आपको ये भी समझ में नहीं आया होगा कि सर सीपी और एसपी कैसे निकाल लिया, लेकिन जब प्रॉफिट लॉस की पूरी वीडियो देखते हुए आओगे, कंटिन्यू रहोगे, समझाने की पूरी गारंटी है। एक बात याद रखना, जो भी लोग कंटिन्यू हुए वो एकदम खुश हैं, उनको समझ में आ रहा है। जो कंटिन्यू है ही नहीं उनको तो मैं कैसे समझा सकता हूं, ये मेरे बस की बात नहीं है कि आप बिना पढ़े समझा दूं, ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा। एक बात आप लोग याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, फटाफट से आप लोग मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। चलिए फटाफट से क्वेश्चन पढ़ता हूं। एक बात याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन आसान है लेकिन आप लोगों को करना चाहिए। जिन लोगों की समझ में ये वाला क्वेश्चन नहीं आया था, क्वेश्चन नंबर 4 जिनकी समझ में नहीं आया था, घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए। उन लोगों की समझ में क्वेश्चन नंबर 6
पक्का आएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बशर्ते आप लोग हाँ ना कुछ तो बोल दिया करो। इतना भी गुस्सा मत हुआ करो मेरे से कि मैं पूछता हूं और आप लोग बताते नहीं हो। चलिए पेन चेंज कर लेता हूं, जिससे आप लोगों को लगता है कि सर पेन चेंज करते ही समझ में आ जाएगा। देखो, एक व्यक्ति 1 रुपए में 11 की दर से संतरे खरीदता है, तो सीपी क्या होगा, 1/11 प्लस में सर 1 रुपए के 9 की दर से उतने ही संतरे और खरीदता है, तो इसको बोलेंगे 1/9। अगर मैं बात करूं एसपी की, तो एसपी क्या होगा, आप लोग बोलेंगे यदि वो इन्हें मिलाकर 1 रुपए के 10 की दर से बेचे तो। मैंने कहा दोस्तों 1 रुपए में वो बेच रहा है 10, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग टेंशन मत लीजिए। आप बोले सर टेंशन तो हम क्यों ही लेंगे, तो मैंने कहा गुणा 2 कर लो। अब जिन लोगों की समझ में पहले नहीं आया कि सर गुणा 2 क्यों किया, उनको बता दूं, ध्यान से समझना। एक तो ये खरीदे थे, एक ये खरीदे थे, 2 बार खरीदे थे कि नहीं खरीदे थे, तो बेचने भी तो दोनों आइटम को पड़ेगा। अगर उन दोनों आइटम्स को बेचते हैं तो गुणा 2 से करना पड़ेगा। आप लोग बोले हाँ सर, तो ऊपर हो जाएगा सर 20, नीचे क्या हो जाएगा 99, और यहां हो जाएगा सर 2/10। मैंने कहा गुणा कर लो, तो 200 बट्टे में 198। वापस से चीजें वही निकल के आ गई सर, कि 2 रुपए का लॉस हुआ, 200 रुपए पे हुआ, इंटू में 100। तो आप लोग बोले सर 1% का क्या हुआ, लॉस। इस क्वेश्चन में तो कुछ नहीं था, सिर्फ इसलिए डाला गया था ये क्वेश्चन कि जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो, आपकी समझ में आ जाए कि सर हाँ, कई बार टिपिकल क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। और सेम टाइप के क्वेश्चन में इसलिए लेके आता हूं, एक बार समझ में नहीं आए तो अगली बार समझ में आ जाए। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जिन लोगों के दिमाग में चलता है कि सर एक बार रिपीट रिपीट कर दिया, मुझे पता है समझ में नहीं आएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन एक क्वेश्चन के बाद लेके आया, क्योंकि अगर मैं इस क्वेश्चन को पीछे लेके आता तो ये भी समझ में नहीं आता। इस चीज की मैं गारंटी ले सकता हूं, क्योंकि दिमाग बोल देता है समझ में नहीं आने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। आसान बढ़िया सिंपल क्वेश्चन, जिनके भी कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, रियल में प्रॉफिट लॉस उन लोगों पे आता होगा, या फिर जो लोग रिपीटर हैं उन्होंने जहां से भी पढ़ा है, बेसिक स्ट्रांग होंगे, आसानी से सवाल को कर लोगे। और अगर बेसिक स्ट्रांग नहीं हुए तो दोस्तों विश्वास मानना आपको बहुत दिक्कत आएगी इस क्वेश्चन को करने में। एक बार आप खुद ही देख लीजिए और मुझे बताइए कि समझ में आ रहा है क्या। कनौजिया साहब कहां से हो आप, मैं तो आपको नहीं जानता। देखिए विशाल कुमार, आप बोल रहे थे सर समझ में नहीं आ रहा। विशाल कुमार आपने कैसे बोल दिया, ये वाला लास्ट वाला आ गया। मैं यही बोलता हूं जिनका दिमाग खुला रहता है उनको इस क्लास में पूरा समझ में आएगा। जिनका दिमाग खुला नहीं रहता, जिन्होंने दिमाग को रखा हुआ है अपने पास में कि इस जो हमारा दिमाग है सर, इसको पास में रखूंगा, इसको मैं महंगा बेचूंगा। कब बेचूंगा, जब ये दिमाग एकदम नया होगा और सब बाकी लोगों के दिमाग पुराने हो चुके होंगे, तब ये महंगा बिक जाएगा। तो फिर इस क्लास में कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको अपने दिमाग को महंगा बेचना है। चलिए फटाफट से आप लोग बताइए मुझे क्वेश्चन नंबर 7 का एकदम सही जवाब। देखिए इंजीनियर रूपेंद्र बघेल जी आए हैं, तो राम राम भाई, राम राम इंजीनियर साहब। चलिए फटाफट से आप लोग मुझे बताओ। दोस्तों एक बात याद रखना, आपके दिमाग में जब भी मैं लेवल के क्वेश्चन लेके आऊंगा, दिमाग बोलेगा, बोले छोड़ यार। दिमाग क्या बोलेगा, छोड़ यार। और उस टाइम अगर आपने छोड़ दिया तो एक बात याद रखना, सच्ची में आप पीछे छूट गए। दिमाग बोले छोड़ यार, तो आप बोलो नहीं यार पढ़ूंगा मैं। दिमाग बोले छोड़ यार, बोलो नहीं यार मैं पढ़ूंगा, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो 2-3 दिन बाद दिमाग बोलना बंद कर देगा। आप लोग पेन और कॉपी लेके सॉल्व करोगे, खुद मजा आएगा। फिर आपको लगेगा कि सर हाँ, शुरुआत में जो आप बेसिक बताते हो 2-4 मिनट का या 5 मिनट का, सर वो रियल में काफी बेनिफिट होता है। वहां से समझ में आता है कि आखिरकार मूवी में चल क्या रहा है। चलिए आपको मैंने इतना टाइम दे दिया, अब तो बताओ यार दोस्तों क्या होगा इसका जवाब। रूपिंदर बघेल बता देंगे भाई इंजीनियर साहब, लेकिन अगर आप ऐसे बोलोगे सर अभी पढ़ा दो,
तो अभी तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा, अभी तो 10:30 बजे तक मेरी यही क्लास पूरी हो जाए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पहले एडवांस मैथ कर लो इंजीनियर साहब, फिर आपका एडवांस करवा देंगे। वैसे यार इंजीनियर लोग कहाँ भूलते हैं यार, इंजीनियर लोग कभी कुछ भूलते ही नहीं है। और उनको तो पता होता है, शाम को एन के लेके आते हैं, नीलकंठ पब्लिकेशन सुबह तक पढ़ पढ़ा के उसको पास कर देते हैं। तो इंजीनियर लोग नहीं भूलते कुछ भी। चलो, ए ने कुछ वस्तुएं ₹3 में 1 की दर से खरीद कर ₹15 में 4 की दर से बी को बेच दी। आप लोग मुझे एक चीज बताओगे क्या, कौन सी वाली बात? क्या सर यहाँ 1 है, समझना, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो मैंने कहा 20 वस्तु मान लीजिए। मैंने क्या बोला कि लेट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, लेट के सर उसके पास में जो है 20 वस्तुएं हैं। क्या है सर? 20 वस्तुएं हैं। आप लोग सबके सब लोग मिलकर मुझे एक चीज बताना कि अगर उसके पास में 20 वस्तुएं हैं तो ए ने कुछ वस्तु ₹3 में 1 की दर से खरीद ली। आप लोग मुझे बताओगे क्या कि ए ने ₹1 में 3 वस्तु मिल रही है ए को, तो 20 वस्तु कितने रुपए मिलेंगे? आप लोग बोलेंगे कि सर ए ने ₹60 में, क्या बोले आप लोग कि सर ए ने ₹60 में 20 वस्तु खरीदी। समझना मेरी बातों को ध्यान से समझना। तो मैंने कहा ए और बी दो लोग मूवी के अंदर हैं, समझा, मैं सब कुछ दे दूंगा और देता हूं, बस शर्त आप लोग पूरा का पूरा दिमाग बोर्ड पे लगा देना, कमेंट बंद कर देना, समझ में आ जाएगा। इतनी सी बात याद रखना। तो अब की बार क्या किया कि ए ने ₹60 में वस्तु खरीदी और ₹15 में 4 की दर से बी को बेच दिए। अब आप लोग मुझे एक चीज बताओगे क्या, सभी के सभी लोग मिलके कि सर ₹15 में 4 की दर से बेच रहा है, तो ₹4, समझना, ₹15 में 4 बेच रहा है, 20 बेचने के लिए क्या करेगा, यहां गुणा करेगा 5 का, और सर गुणा 5 का यहां करेगा। तो आप लोग बोले सर गुणा 5 का यहां करते ही निकल के आ गया 75। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अब समझना मेरी बात को, आपने ए से कुछ वस्तुएं खरीदी, आपने ए को कितने रुपए दिए? तो आप लोग बोले सर हमने उसको रुपए दिए 75 और हमने 20 वस्तुएं उससे ले ली। एक बात याद रखना, तरीके में आपको बड़े शानदार बता दूंगा, लेकिन बस सर आप लोग समझो तो सही। अब आप लोग बोले कि सर ₹75 में 20 वस्तुएं मैंने खरीद ली, बी को बेच दिया। बाद में बी ने सभी वस्तुओं को वापस ए को ₹12 में 5 के हिसाब से बेच दिया। अब क्या हुआ कि बी गया अपने घर पे, घर वालों ने बोले तू क्या सामान लेके आ जाता है, तुझे हर बार बेचते हैं, हर बार बेकार चीज लेके आता है। तो मैं कहूँ लक्षण आवेगा कि नहीं आवेगा? बी बोले अब मम्मी क्या करूं, बोले वापस करके चल। अब बी आया, बी ने बोले यार भाई वापस कर ले। ए था हरामी, बोला ना वापस तो ना करूं। बोले कर ले भाई, बोले ना हरामी, क्योंकि बहुत बड़ा हरामी आदमी था, दुकानदार आदमी है। बोला ना मैं नहीं वापस करूंगा। बोले वापस कर ले भाई, प्लीज 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 प्लीज। बोले भाई भैया यार कर ले, घर वाले मारेंगे। बोले कर रहा हूँ, सुन मेरी बात, मैंने कहा बात सुन। क्या ले गए हो बाबा ते भूल जा, ले गए हो बाबा ते भूल जा। तू तो ये ध्यान दे कि मैं ₹12 में 5 ही वापस लूंगा। क्या बोला, समझना, कि मैं ₹12 में 5 ही वापस लूंगा। ते मन में हो तो 5 दे दे, 10 दे दे, 15 दे दे, और ते मन में हो तो 20 के 20 दे दे। बोला भैया 20 के 20 ले ले, पैसा तो मैं जेब दे दूंगा, लेकिन घर को कलेश नहीं जेल हो जाओ। तो ₹12 में 5 के हिसाब से आपने गुणा 4 का कर दिया, तो 20 वस्तुएं हो गई और 12 चौक 48 रुपए हो गए। अब की बार क्या किया गया, समझना, कि ए के पास क्या हुआ कि ए के पास आ गई सर 20 वस्तुएं। क्या आ गया सर, ए के पास 20 वस्तु आ गई और ए ने रुपए दिए इसको 48। आप सभी के सभी लोग जितना भी दिमाग है पूरा का पूरा दिमाग लगा के मुझे एक चीज बताओगे क्या, क्या सर, क्या ए के पास 75 रुपए हैं, 20 वस्तुएं बेची थी, वो 20 वस्तुएं वापस आ गई, 48 रुपए उसके, समझना 48 रुपए जो है सर उसने वापस कर दिए। तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ? आप लोग बोले सर प्रॉफिट की बात कर रहे हो, तो सर प्रॉफिट जो है वो 75 माइनस कर दूंगा मैं 48, निकल के आ जाएगा सर 27 रुपए का। मैंने कहा एकदम ठीक है दोस्तों, 27 का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन एक चीज बताओगे क्या कि सर प्रॉफिट यहाँ पे उसको 135 का लाभ दिया गया है। तो आप लोग बोले सर 135 का जो लाभ दिया गया है वो है सर कितने पे, 27 पे। और सर हमसे पूछा गया है कि
ए की कुल लागत ज्ञात करो। ए ने इन्वेस्टमेंट करे थे 60 रुपए, क्योंकि 60 में 20 वस्तु खरीदी थी। आप लोग बोले हाँ, गुणा कर देंगे हम लोग 20 से, तो सॉरी 60 से, तो सर ये 5 बार, और 60 गुणा में 5, 300 रुपये आंसर आ गया। फटाफट से आप लोग मुझे बताइए समझ में आया या फिर नहीं आया, हाँ ना, कुछ तो आप लोग बोला करो, ऐसे तो आप लोग कैसे काम चलेगा। जो लोग बी, ए, सी, डी बोल रहे थे उनका जवाब एकदम गलत है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन में तो सभी के सभी लोग भाग गए, सबका दिमाग बोलने लग गया, बोले यार छोड़ो ये क्या पढ़ा रहे हैं, दिमाग से बाहर की बात है। ऐसे मत किया करो, दिमाग को समझाया करो, बोले यार मत दिमाग को, कि अच्छे क्वेश्चंस भी आप लोगों को करने पड़ेंगे। आपको लग रहा होगा क्वेश्चन को देख के कि सर भाग जाते हैं ज्यादा, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, भागना अगर सॉल्यूशन है तो आप लोग भाग जाया करो। समझ में नहीं आया तो आप लोग बताओ मुझे, समझ में आ गया तो बिल्कुल ठीक है। दीपक सिंह बोल रहे हैं सर 60 से मल्टीप्लाई क्यों किया। दिलीप कुमार का जवाब अभी भी ए आ रहा है। अब बताओ मैं कैसे ही काम करूं, 60 कैसे आया। जिन लोगों को यहां प्रॉब्लम है समझना मेरी बात को, 60 वाली जो बात है उसके लिए मैंने पेन चेंज कर लिया। आप लोग मुझे एक चीज बताना कि ए ने ₹3 में मतलब ₹3 में एक वस्तु खरीद रहा है, और मैंने क्या माना है कि उसने 20 वस्तु खरीदी है। समझना, मैंने माना है कि सर उसने 20 वस्तु खरीदी है। आप लोग बोले बिल्कुल ठीक है सर। तो आप लोग मुझे एक चीज बताना, ऐसा तो है नहीं कि ₹3 दे और 20 वस्तुएं मिल जाएं, इस भाव से खरीदी हैं कि ₹3 में एक वस्तु मिलेगी, आपको वस्तु 20 चाहिए तो आपको ₹60 देने पड़ेंगे। एक बात याद रखना, यहाँ गुणा 20 का किया है मैंने, और 20 का जो गुणा है वो मैंने यहाँ पे किया है, ₹60 निकल के आ गए। और बाद में उसने क्या बोला है कि ए की कुल लागत ज्ञात करो, तो ए की लागत तो ₹60 ही थी या नहीं थी। इतनी सी बात तो आप अपने दिमाग से पूछो, दिमाग बता देगा, बोले हाँ भाई ₹60 उसने इन्वेस्टमेंट करिए थे, उसी पे उसने रुपए कमाए हैं। हाँ ना, कुछ तो बोलो, समझ में आया कि नहीं आया। दीपक सिंह ऐसे मत सोचा करो, ये दिमाग का काम है और दिमाग ऐसे बोलता ही रहेगा। अब अगर आपको लगता है कि हाँ सर दिमाग की बात मान ली मैंने और मैंने अच्छा काम कर लिया, तो एक बात याद रखना, ये आप लोगों की गलत बात है। अच्छा क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जाऊंगा, वापस बोल रहा हूं मैं, जो लोग बार बार क्वेश्चन उनके लिए छोड़ के जाऊंगा जो लोग अच्छे हैं क्लास में। कुछ लोग मुझे पता है क्लास में जवाब नहीं देते, उनकी गलती है, वो जवाब देने चाहिए। ये है आप लोगों का होमवर्क, इसको मैं आप लोगों को बाद में भी दिखा दूंगा जब मैं क्लास को बंद करूंगा। ये और टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनको भी आप लोग अगर चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए एक तरीके से होमवर्क है, इसको आप सबके सब लोग मिलके करना। हाँ भाई दोस्त, पीडीएफ मिलेगी, और पीडीएफ क्यों नहीं मिलेगी, एक चीज बताओ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। टाइम की टेंशन मत लिया करो, लेट हो जाते हैं, 2 4 5 मिनट आप लोग अपना टाइम रखा करो। एक बात याद रखना, इतना सिस्टमेटिक कंटेंट, इतना बढ़िया कंटेंट किसी पेड बैच में भी जो लोग पढ़ के आए हैं उनको पता होगा, वहां भी नहीं मिलने वाला। चलिए फटाफट से अब क्यूआर क्वेश्चन को पढ़ो और बताओ क्या होगा एकदम सही जवाब। आलोक कुमार, तुम्हारा जो मन करे उसको मान लेना, उसी से बन जाएगा, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं आप लोगों से 20 मानने के लिए, इससे आपका टाइम बचेगा। एक बात याद रखना, आप कुछ भी मान लेना, अगर आपका मन करता है बोले सर मैं तो 0.235 मान रहा हूं, मान लेना। कैलकुलेशन आप लोगों पे आनी चाहिए, मेरे पे नहीं आती कैलकुलेशन, इसलिए मैं कोई सा भी आसान नंबर मान लेता हूं, और आसान नंबर मानते ही आंसर आ जाता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग बताइए मुझे सही जवाब। फिर तो साहू साहब आपको कोई दिक्कत आ ही नहीं रही होगी। फिर तो आपके लिए अच्छा है कि आपका यहाँ पर रिवीजन हो जाता है और क्वेश्चंस को आप लोग खुद ही सॉल्व कर लेते हो। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने ₹11 में 3 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी। बिल्कुल ठीक है, हम लोग चलते हैं आगे। पेन का कलर करता हूं चेंज, जिससे आप लोगों को मजा आ जाए। तो आप लोग मुझे बताना, एक व्यक्ति ने ₹11 में 3 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी और ₹13 में 8 की दर से, तो एक वस्तु की कीमत क्या, सीपी की बात करूं मैं तो आप लोग बोलेंगे सर 11, सॉरी हाँ 11/3। यहां से निकल के आ गया कि सर एक वस्तु की कीमत 11/3 हो गई। आगे अगर मैं लेके चलूं आप लोगों को और बोलूं ₹13 में 8 की दर से उससे दुगनी वस्तुएं खरीदी हैं, अब की बार क्या किया गया, अब तो दुगनी वस्तु खरीदी है, तो आप लोग बोलेंगे सर प्लस में 13/8। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। एक चीज बताना, क्या बताना है कि वस्तुएं दुगनी खरीदी हैं तो गुणा 2 का होगा क्या। आप लोग बोले सर बिल्कुल होगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। एसपी क्या होगा, तो उसने सभी वस्तुओं को ₹83 में 36 की दर से बेच दिया। अब की बार उसने क्या किया कि सर ₹83 में उसने बेच दिए 36, तो एक की कीमत निकल के ये आ गई और आपने गुणा कर दिया 3 से। गुणा 3 से क्यों किया, जिन भी लोगों के दिमाग में कोई दिक्कत चल रही है, परेशान होने की आवश्यकता है नहीं, उनको तो मैं बता ही दूंगा 3 कैसे आया। सबसे पहले 2 से इसको काटेंगे 4 बार, तो नीचे क्या बन के आएगा सर 12, और 11 चौक 44, 13 3 39, तो सर 83 यहाँ निकल के आ गया। और इसको जब 3 से काटोगे तो 12 बार 83 अपॉन में 12, 12 से 12 कट गया, तो सीपी और एसपी क्या निकल के आया, आप सभी के सभी लोग बोले सर 83 निकल के आया, मतलब 83 निकल के आया। सर मैंने कहा क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो आपने कहा गुरुजी कौनू ना हो लॉस होए, ना कौनू घाटो, ना गुरुजी मुनाफो। मैंने कहा क्यों भाई, कि सर 83 की खरीदी 83 की बेच दी, यहाँ क्या लॉस है, का हानि का फायदा गुरुजी, कच्चू नहीं निकलो, मेहनत और लग गई हमारी। तो बोले भैया क्यों मेहनत लग गई, बोले जितने की खरीदी भैया बितिक की बिकी हैं, तो 83, नो प्रॉफिट नो लॉस। अब आपके दिमाग में जहां भी बैठे हो दो ही चीजें आई होंगी। पहली चीज कि सर ये 2 कैसे आया, अगली चीज आपके दिमाग में 3 कैसे आया, समझिए। अब जो लोग 2 के लिए बोल रहे हैं 2 कैसे आया, तो वो लोग ये पढ़ लीजिए कि पहले उसने कुछ वस्तुएं खरीदी थी, उसकी दुगनी वस्तुएं उसने अब की बार खरीदी। अब पहले अगर उसने एक वस्तु खरीदी है तो अब 2 खरीदेगा, डबल हो गई। अब एक यहां खरीदी है, 2 यहां खरीदी है, तो क्या होगा, आप लोग बोले सर 3 वस्तुएं हो गई, तो 3 की 3 वस्तुएं बेचेगा या नहीं बेचेगा, तो आप लोग बोलेंगे सर हाँ 3 की 3 वस्तुएं बेचेगा। तो दोस्तों उसने 3 की 3 वस्तुएं ही तो बेची हैं, इसमें कौन सी आप लोगों के लिए बड़ी बात थी। चलिए फटाफट से आप लोग बताइए समझ में आ गया क्या। बिल्कुल साहू साहब, आपकी बात से मैं एग्री हूं। और ये बात तो आपको खुद ही पता होगी, रिजल्ट देख के आपको अंदाजा लग गया होगा हर बार का रिजल्ट कितना अच्छा रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे मैं आपको लेके आ जाता हूं। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और मुझे बताइए कि आप लोग इसको सॉल्व तो कर लोगे या फिर नहीं कर पाओगे। ₹40 में 45 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए तो एसपी क्या होगा, आप लोग बोलेंगे सर एसपी जो होगा वो होगा 40/45। और सर यहाँ पे जो है
ये वैल्यू 80 की दी गई है और आपसे पूछा गया है 120 की वैल्यू। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। इतनी सी बात आप लोगों के दिमाग में आ गई होगी कि कैसे निकल के आया। अब ये तो निकल के आया सर एक संतरे का एसपी, किसका निकल के आया, एक संतरे का। अब जो लोग दिमाग में लेके बैठे हैं कि सर रुपए 24 में बेचना है आप लोगों को, तो 24 वाले लोग याद रखना कि 24 का जो एसपी है वो अगर आप पूछना चाहते हो तो 40 बटे में 45 गुणा में सर 12 अपॉन में 8 और गुणा हो जाएगा सर यहाँ से कितने का, 24 का। तो 8 से अगर मैं इस नंबर को काटता हूं, किसको, एक मिनट, हाँ, अगर मैं 8 से इस नंबर को काटता हूं तो सर 8 से ये नंबर 5 बार कटेगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अब बाकी आप लोग सॉल्व कर लेना। उम्मीद है कि आप लोग आसानी से सॉल्व करके आगे तक पहुंच जाओगे। एक बात आप लोग अपने दिमाग में याद रखना कि क्वेश्चन काफी आसान है, ऐसे करके आप लोग सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा हम लोग स्पीड बढ़ाते हैं जिससे आप लोगों का भी टाइम बचे और आप लोग चीजों को समझ पाओ। विशाल कुमार स्ट्रेटजी बता देंगे, लेकिन ये चीज कैसे समझ में आ रही है ये बात तो आप लोग समझ लिए। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व करना, ये आपके लिए होमवर्क है। ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क है और इससे पिछला वाला जो क्वेश्चन था ये भी होमवर्क है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का, क्वेश्चन नंबर 11 का, दोनों के जवाब देने हैं आप लोगों को। दोस्तों एक बात याद रखना, जितना अच्छा कंटेंट आप लोगों को मिल रहा है इस चीज की आप लोग कदर किया करो, आप लोग थोड़ा सा शेयर किया करो। जैसे ही मैं अच्छे क्वेश्चंस लेके आता हूं आप में से कुछ लोगों का भागने का सिलसिला जारी हो जाता है, बोले भागो भाई भागो भाई भागो भाई। अगर ऐसा ही है कि सिंपल ही क्वेश्चन कराने हैं तो दोस्तों फिर आप थोड़े गलत चैनल पे हो। यहाँ पे हर चीज पढ़ाई जाएगी, जो एग्जाम में आती है वो भी पढ़ाई जाएगी और बेसिक स्ट्रॉन्ग वाली भी पढ़ाई जाएगी और एग्जाम से एक लेवल ऊपर का भी पढ़ाया जाएगा। ओनली आसान क्वेश्चंस करा के ओनली ऑन हम लोग यहाँ पे सिंपल सा फंडा, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपको लगता है कि हाँ सर सही क्वेश्चंस करा रहे हो, काफी ठीक ठाक क्लासेज हो रही हैं, कंटेंट आप लोगों तक काफी अच्छा आ रहा है, तो आप लोग वीडियो को शेयर कर सकते हो। बाकी आप लोगों की इच्छा है, लाइक करना ना करना ये आप लोगों का काम है। एक बात याद रखना, इन क्वेश्चंस का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इन क्वेश्चन का आप लोगों को मुझे देना है जवाब। अगला क्वेश्चन ये है, इनके आप लोग सॉल्यूशन देना जब भी आप लोगों को लगे कि हाँ सर सॉल्यूशन हम लोग दे सकते हैं। वीडियो ऑफलाइन होने के बाद में आप लोग कमेंट किया करो, जिससे मैं देखूं तो सही कितने लोगों की समझ में आ रहा है, कितनों की समझ में नहीं आ रहा। बाकी ये प्रॉपर क्लासेज होती हैं सुबह 7:30 बजे से लेके शाम को 9:30 मतलब 10:30 बजे तक आप लोगों के लिए 10:45 बजे तक क्लासेज हो रही हैं। आप लोग खुद देख लीजिए मैथ्स विद पवन राव यूट्यूब चैनल कितने एफर्ट डाल रहा है आप लोगों के मैथ को इंप्रूव करने के लिए। चलिए टेलीग्राम पे जो लोग पीडीएफ के लिए परेशान होते हैं ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। साथ ही साथ आपको कोई भी नई अपडेट चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आज मैं आप लोगों को यहीं तक पढ़ाया है, इसको आप लोग एक बार रिवाइज करना। कल की क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे और भी अच्छे क्वेश्चंस में लेके आऊंगा। अच्छे क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट, डिटेल्ड कॉन्सेप्ट लेके आता हूँ, बेसिक बताता हूँ। तो आप लोगों का इतना सा काम तो बनता है वीडियो को शेयर करने का। चलिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।